कर्म कैसे करें, ये भी एक बड़ी समस्या है। जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो कहते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा न करे इंसान। तो भाई साहब ये होता कैसे है, भगवान ने इसे कैसे समझाया है भगवत गीता में? तो बताया है कि ज्ञान पूर्वक कर्म आपको नहीं बांधेंगे, और दूसरे बताया कि यदि आपके चित्त में फल आसक्ति नहीं होगी तो आप बंधन में नहीं पड़ेंगे। फल आसक्ति मतलब कि फल तो हर कर्म का मिलता ही है, पर उसके प्रति की आसक्ति न हो, ये उसके पीछे दीवाने हम न हो जाएं। कर्म करना अपना काम है और फल देना परमात्मा का। फल अपने हाथ में है ही नहीं। फलासक्ति छोड़ दो और काम करते रहो। तो समारंभ अभिप्रवृत्त का अर्थ है आपके चारों ओर काम हो, सामने हो, पीछे हो, दाहिने हो, बाएं हो, ऊपर हो, नीचे हो। अभितः माने सर्वत्र आपके जीवन में केवल प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति हो, परंतु फल की आसक्ति न हो। हमने जो कुछ किया है और करते हैं वो सब भगवान के लिए हैं। हम जो कर्म करते हैं वह ईश्वर की पूजा है, और ईश्वर पूजा के लिए ही कर्म होता है। आप कर्म कीजिए, लेकिन केवल शरीर निर्वाह के लिए, परिग्रह के लिए नहीं। ऐसी स्थिति में आपका वह कर्म आपके जीवन में अपना दोष उत्पन्न नहीं करेगा। कर्मों का दोष क्या है कि हमको फल भुगतना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा फल हो या चाहे बुरा फल हो, और उनके संस्कार बनते हैं। फलासक्ति से संस्कार बनते हैं। उन संस्कारों के कारण पुनर्जन्म होते हैं, कई पुनर्जन्म होते हैं। तो फलासक्ति हमको फल से बांधती है, और इस जन्म में नहीं तो कई जन्मों में हमें फल भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्मों का भी फल भोगना पड़ता है। कभी कभी हम देखते हैं कि बड़े रईस लोग हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े मोटर है, वे बड़े खुश है, वे भी अपने कर्मों को भोग रहे हैं, और उनको भोगते भोगते और भी ज्यादा फंसते जा रहे हैं, जो आपको और हमको दिखता नहीं, पता नहीं होता। पर ये उनके किए फलों को जो रईसी में करते हैं उसे भी भोगना पड़ता है। आप कर्म कीजिए, परंतु ध्यान दीजिए कि आप अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन कर रहे हैं। कर्म की सिद्धि या असिद्धि, सफलता या असफलता आपके हाथ में नहीं। आप अपने काम में लगे रहें और अपना कर्तव्य पूरा करते रहें, तो कर्म आपको बंधन में नहीं डालेगा। इसलिए न तो आप कर्म छोड़ें और न उनमें आसक्त हो जाएं। कर्म ऐसे ढंग से करें जो आपको बांधे नहीं। भगवान ने बाद में यह बताया कि हम किस ढंग से काम करें जिससे कर्म बंधन में ना पड़े, पाप न लगे, नरक में न जाए, पुण्य न मिले, स्वर्ग में न जाए। पाप बांधकर नरक में ले जाते हैं, अर्थात दुख में ले जाते हैं, और पुण्य बांधकर स्वर्ग में ले जाते हैं, अर्थात सुख में ले जाते हैं। ये दोनों अपना फल बलात् देना चाहते हैं, आपके न चाहने पर भी देना चाहते हैं। परंतु भगवती गीता ने ये युक्ति निकाली कि कोई आपको न नीचे ले जा सके और न ऊपर ले जा सके। आप अपने स्थान पर स्थिर हो जाएं। कोई हमेशा हवाई जहाज पर नहीं रह सकता। वह आकाश में कितना भी उड़े, अंत में उसे धरती पर एक जगह बैठना पड़ेगा। इसी प्रकार कोई कितनी भी नीचे चला जाए, अंत में उसको अपने स्थान पर आना पड़ेगा। जब तक जीवन में स्थिरता नहीं आएगी, तब तक कितना भी ऊपर नीचे जाओ, काम बनेगा नहीं। अतः यज्ञ के लिए कर्म करो। हमारे सारे कर्मों में यज्ञ है। यज्ञ में कुछ तो लोगों से लेना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है।
यज्ञ के लिए शाकल्य चाहिए, घी चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, इसी प्रकार कुछ देना भी होता है। यज्ञ द्वारा सृष्टि में सुगंध देते हैं और ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं। इससे उनकी जीविका का निर्वाह होता है और वे वैदिक संस्कृति की रक्षा करते हैं। यदि उनके लिए कुछ करेंगे नहीं तो वे बेचारे क्यों यज्ञ का काम करेंगे। जीवन निर्वाह के लिए कोई दूसरी जीविका अपना लेंगे। यज्ञ में एक होता है आदान और दूसरा होता है प्रदान। प्रदान का अर्थ है वितरण। इसको यह दो, उसको वह दो। घर में जो इकट्ठा हो जाता है उसके वितरण की पद्धति है यज्ञ। यज्ञ में कुछ नियम भी लेने पड़ते हैं जिससे जीवन में संयम आता है, तपस्या आती है। कुछ लोग मंदिरों में अथवा बड़ों के सामने भी हाथ जोड़ने से कतराते हैं और कुछ है कि क्या फायदा, इससे अच्छी आदत पड़ती है हाथ जोड़ने से, विनय आती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु जिनकी भगवद भावना होती है वे सबको परमेश्वर समझ के ही हाथ जोड़ते हैं। तो यज्ञ या चरतः कर्म का तात्पर्य है कि सबके हृदय में भगवान विष्णु बैठे हुए हैं और हम सबकी प्रसन्नता के लिए ये यज्ञ कर्म कर रहे हैं। ऋग्वेद का मंत्र कहता है कि जो केवल अपने खाने के लिए कर्म करता है वो पाप करता है। भोजन केवल अपने लिए न ही पकाओ, पहले थोड़ा दूसरों के लिए उपयोग में आए और बाद में जो बचे वो दूसरों के उपयोग में आए। बीच में जो होता है वही अपना हिस्सा है। रसोई पकाना और संसार के काम करना एक जैसा ही है। बड़े बड़े कल कारखाने और बड़े बड़े उद्योग केवल अपने भोग रोग के लिए ही नहीं होते, अपितु विश्वात्मा भगवान की सेवा के लिए होते हैं। यदि इस दृष्टि से यज्ञ कर्म किया जाए तो समग्रम प्रविदीयते, वह आपको बंधन में नहीं डालेगा, नीचे नहीं गिराएगा। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।